कल हुई पुलिस गोलाबारी में एक आतंकवादी गिरोह के लीडर और उसके 4 साथियों को मार गिराया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान स्थित खतरनाक आतंकवादी समूह लश्कर-ए तैयबा से उनके तार जुड़े हुए थे। पुलिस के अनुसार ये कथित तौर पर भारत भर में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। दिया, क्या कर रही हो तुम वहाँ? क्या हुआ बच्चा? मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कुछ भी खाने के लिए नहीं है। क्या ये खुद को समझती क्या हो तुम? 20 दिन हो चुके हैं और पिछले 3 महीने का पहले से ही बाकी है सर, अगले महीने कैसे भी करके दे दूंगी। अगले महीने मतलब? मैं चेहरे से बेवकूफ लगता हूँ क्या? घर में बैठे रहने से आसमान से पैसे नहीं गिरेंगे, बाहर निकल के काम करना पड़ता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन। अगर पैसे नहीं मिले ना, सारे सामान के साथ बाहर फेंक दूंगा। इस पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? हाँ, भाड़ा नहीं दे रही मेरा। बेचारी वो अपने पति के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही, ऊपर से तुम ऐसे बर्ताव करोगे? तुम लोग को सिर्फ पैसा दिखता है। ये लो। और बाकी का बचा? इस महीने के लास्ट तक पूरा पेमेंट मैं कर दूंगी। छोड़ो उसे, मतलबी इंसान है। दिया, जाकर प्लेट ले आओ बेटा। मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, जाओ जाकर ले आओ। दिया, 2 प्लेट लेके आना। सुनो, कितने भी दिन बीत जाएं, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। देखो, अब सब कुछ भूलने की कोशिश करो और सोचो आगे क्या करना है। समय बहुत कुछ बदल देता है, हिम्मत बनाए रखो। इडली खाओगी क्या? तुम भी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी फिक्र और तुम्हारा दुख, इन सबसे पेट नहीं भरेगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सारे दुखों का एकमात्र इलाज पैसा ही है। हमारी छोड़ो, वो तो बच्ची है, उसके बारे में तो सोचो। तुम्हें सब कुछ किनारे रखकर दिया के लिए जीना होगा, ये बात याद रखना। कौन हो तुम लड़की? पापा। पापा? कौन पापा? 5 साल पहले ही मेरी बेटी मर गई थी। पापा, प्लीज पापा। चलो जाओ यहाँ से। पापा। तुम जा रहे हो कि नहीं, या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं? कौन है जी? कोई रास्ता भटक गया है, गलत एड्रेस पे आ गई। दिव्या, तुम कहाँ से लौट रही हो? मैं एक दुकान गई थी। काव्या, बहुत मुश्किल हो रही है, कहीं कोई नौकरी दिलवा दो मुझे प्लीज। याद है ना सर, मैंने आपको बताया था मेरी एक फ्रेंड है जो परेशानी में है और उसे नौकरी की जरूरत है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीए किया है सर। कंप्यूटर चलाना आता है आपको? आप बताएंगी तो मैं सीख लूंगी। ओके, मुझे काउंटर संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। 12,000 सैलरी होगी। अगर पसंद है तो कल से आप ज्वाइन कर सकती हैं। ओके सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ये लीजिए बिल।
मम्मी। 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। ओके। और कुछ चाहिए सर? नहीं मैडम। सर, क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है। थैंक यू सर। दिया, दिया, लव मैरिज है क्या? ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ये लो, साइन करने से पहले पढ़ लेना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है सर। इनकी वाइफ का भी साइन ले लो। ले लो। ध्यान रहे 5 तारीख से पहले ब्याज आ जाना चाहिए, तो ही आपका परिवार खुशहाल रहेगा। तुम देवी लक्ष्मी जैसी हो, इसीलिए ये पैसे तुम ही रखो। थैंक यू सर। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ सर। बड़ी प्यारी लग रही है। मैंने कल पैसे पहुंचा दिए थे, काम ठीक से हो जाना चाहिए। आप मुझ पर छोड़ दो पेरुमल जी। सर, ऊपर वाला सब ठीक कर। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। सर, मेरी बेटी कहाँ है सर? कहाँ है वो? तुम्हारी बेटी सेफ है। सर, दिया कहाँ है? मेरे पैसे दो, अपनी बेटी को लेकर जाओ। सर, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगी। और कितना टाइम चाहिए? 6 महीने बीत चुके हैं, ब्याज में एक चिल्लर नहीं मिला। क्या समझती हो मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या अपने घर में? पैसे लेकर आओ और अपनी बेटी ले जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे, प्लीज मेरी बेटी मुझे दे दीजिए, प्लीज। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो बेटी को भूल जाना। थाईलैंड वाले बहुत पैसे दे रहे हैं आजकल। चलो जाओ। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। पुलिस में? जाओ, डरता नहीं। ये जो पुलिस है ना, चिल्लर की तरह जेब में रखता हूँ मैं। देखा नहीं क्या? टाइम पे पैसे लेके नहीं आई तो तेरी बेटी की कोई गारंटी नहीं। जो भी कस्टमर सही पैसा देगा उसको बेच दूंगा।